नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दिवाली के वीक की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज का तो हमारा जो त्योहार है धनतेरस, इसकी तो आपको बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ सभी के जीवन में महालक्ष्मी जी बरसें और हमारे घरों को और हमारे जिंदगी को धन से भर दे, ताकि हमारे चेहरे पे ये खुशियां बनी रहे। तो आपको धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आइए, आज की हम वीडियो में बात करते हैं एच बार के बारे में। इस कॉइन के बारे में हम समझेंगे कैसे हम इस कॉइन में ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं और कैसे हम अपने त्योहारों को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 आवली चार्ट पर स्टडी कर लेते हैं एच बार को, पर उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है हेड्रा और इसका जो टिकर सिंबल है HBAR। और अभी करंट प्राइस जो है वो इसका 4 सेंट्स है, 40 सेंट्स बेसिकली। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अभी सिर्फ मार्केट में 30% है। 30% आप ये मानो कि 15 बिलियन टोकन तो ऑलरेडी सप्लाई में है और अभी ये सिर्फ इसके 30% है। मतलब 5,000 करोड़ टोकन्स इसके अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद इस कॉइन में बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना क्या कहते हैं इंटरेस्ट दिखाया है, जिसकी वजह से ये कॉइन कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे 35 नंबर पे रैंक कर रहा है। ये कॉइन बहुत से बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड है, जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया, क्यूकॉइन हो गया, बिटरेक्स हो गया, बिटस्टैम्प हो गया, गेट.io हो गया। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम हाई के बारे में और इसके ऑल टाइम लो के बारे में। तो वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये देखना होता है कि हमें किस पोजीशन पे इसको बाय करना और किस पोजीशन पे हम इसको बाय नहीं कर रहा। तो ऑल टाइम हाई जो है वो इसका 2 मंथ्स पहले ही था, जो आपका अप्रोक्सीमेटली था $0.57। और इसका ऑल टाइम लो आज से ठीक 2 साल पहले था, जिसका इसका प्राइस था $0.01। इजंट इट ह्यूज गाइस? बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपने उस टाइम पैसा लगाया होता तो आज तो आपकी बल्ले बल्ले होती। ये तो हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये मैंने अभी 4 आवली चार्ट बनाया हुआ है। 4 आवली चार्ट पर जो मेन चीज आपको देखने वाली है ये ब्लू एरिया। ये ब्लू एरिया आपका अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होता है $0.4 से और ये जाता है आपका $0.433 तक। तो ये एरिया बहुत क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है मैं आपको वो समझाता हूँ। इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। जैसा कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, यहाँ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिली। फिर रिसेंटली अभी हमें यहाँ देखने को मिली, उसके बाद हमें यहाँ भी देखने को मिली, फिर हमने यहाँ भी देखी और अभी हमने करंटली इस एरिया को हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये 4 आवरली चार्ट है तो कैंडल्स की महत्व बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा अगर जूम इन करके दिखाऊं तो जूम इन करके आपको दिखेगा कि कैसे जब हमने इसको ब्रेक किया था उस टाइम पे सिचुएशन हमारी क्या थी। तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो हमारे कितनी कैंडल्स हमारी 4 आवरली की लगी जो इसको ब्रेक करने के लिए स्टार्ट हुई थी। यहाँ से स्टार्ट हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोस्तों 14 कैंडल्स हमें लगी ब्रेक करने के लिए, मतलब 4 into 14। बहुत बड़ी बात है। हमें इतने 2 से 3 दिन लग गए इस एरिया को ब्रेक करने के लिए, मगर जैसे ही हमने इस एरिया को ब्रेक किया हमें जो पंप देखने को मिला वो पंप था आपका अप्रोक्सीमेटली 30% का। दोस्तों 30%। तो ये एरिया बहुत 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 क्रूशियल है हमारे लिए। प्लस यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी अगर आप एक चीज देख पाओ, तो जब हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, जब हमने इतनी बार इसको ट्राई किया, जब हमने यहाँ पे इसको ब्रेक भी किया इस एरिया को, तो यहाँ पे आप देखो कोई भी हमारी 4 आवरली जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुई। सारी विक्स हमारी इस एरिया में ही क्लोज हुई। मगर जैसे ही हमारी ये वाली जो कैंडल बनी जो बिल्कुल ही 4 आवरली के ऊपर की क्लोज हुई, वो एक इंडिकेशन था कि इसको हमने बहुत क्लियरली क्रॉस कर दिया है इस लेवल को। और वहां से हमने थोड़ा सा डंप देखा। जो रिकन्फर्मेशन होता है, इसका मैं डंप नहीं कहूंगा, ये बेसिकली रिकन्फर्मेशन होता है सपोर्ट लेवल का, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है वो अब सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हम सीधा ऊपर की तरफ गए और जब हम नीचे की तरफ आए तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो हमारी सारी कैंडल्स 4 आवरली की नीचे की तरफ क्लोज हुई हैं, सारी की सारी। जो एक अलग इंडिकेशन था कि हमें यहाँ पे क्लियर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अगर हमें क्लियर सपोर्ट मिलता तो हम कैंडल्स को ऊपर की तरफ क्लोज करते, मगर हम कैंडल्स को नीचे की तरफ क्लोज कर रहे थे, जिसकी वजह से एक इंडिकेशन था कि हमें सपोर्ट प्रॉपरली यहाँ नहीं मिल पा रहा।
इसलिए हमने इस एरिया को दोबारा से रीटेस्ट किया और जब हमें यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं मिला तो हमने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। और जो हमने ब्रेक किया उसके बाद जो हमें जो डंप देखने को मिला वो डंप था आपका अप्रोक्सीमेटली 28% डंप, 28% डंप, राइट। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो हमारी कोई भी कैंडल 4 आवरली के ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुई है, इस एरिया को ब्रेक तक नहीं किया है। यहाँ पे एक कैंडल आपको दिखेगी जो ऊपर की तरफ गई थी, मगर दोस्तों आप विग देखो कितनी स्ट्रॉन्ग विग है। यहाँ पे देखो ये कितनी स्ट्रॉन्ग विग है। इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि हम अभी भी सक्सेसफुली ऊपर नहीं जा पा रहे। जबकि वॉल्यूम देखो गाइस, वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मगर इस वॉल्यूम की वजह से भी हम इसको ब्रेक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सेकंड कैंडल जो थी वो हमारी नीचे की तरफ बनी और उसके बाद की कैंडल भी हमारी नीचे की तरफ ही बनी, तो रेड कैंडल हमें ज्यादा दिखने को मिली। तो वॉल्यूम के बावजूद हम इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हम इस बुल ट्रेंड की। तो बुल ट्रेंड में आप देखो कि एच बार बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बार बार इस एरिया पर ले रहा है। रिसेंटली भी इसने यहीं पर एरिया पर सपोर्ट लिया है। अब बहुत जल्दी ये हो सकता है कि हम इस एरिया को अगर हम ब्रेक नहीं कर पाए आने वाले कुछ घंटों में, तो हम दोबारा से इस एरिया को रीटेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है इस बार, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो होगा हमारा $0.3443 और सेकंड टारगेट होगा $0.3016। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेवल पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला है और बहुत स्ट्रॉन्ग हमें रेजिस्टेंस देखने को भी मिली है। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखा है। तो अगर हम इस बार इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते, जो हालांकि मुझे नहीं लग रहा, डेफिनेटली हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक कर ही देंगे इस बार सक्सेसफुली। अगर हम इसको ब्रेक बट स्टिल अगर हम ब्रेक नहीं कर पाते और हम ब्लैक लाइन को रीटेस्ट करते और उस पर भी अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम वहां पे एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन में, जो कि हमें क्लोज करनी चाहिए अपने पहले टारगेट पे, इस ब्लू लाइन पे जो है आपका $0.3443। अगर यहाँ पे हम अपनी 60% या 50% ट्रेड हम क्लोज कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन की, और सेकंड ट्रेड जो अपनी अदर हाफ ट्रेड है उसको हम क्लोज कर सकते हैं इस पोजीशन पर। मगर दोस्तों मैं कहूंगा सेफ टारगेट जो है वो यही है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया था हम बीच में से ही हमने रिटर्न कर लिया। सिमिलरली हमने इस एरिया में भी बीच में से ही रिटर्न कर लिया। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हम हर बार इस एरिया पे अगर हैं तो हम इस एरिया को टच करेंगे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखो, हमने ये एरिया सस्टेन नहीं कर पाए, हम नीचे आ गए, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर हमें सपोर्ट नहीं मिला, फिर हम नीचे की तरफ आ गए। मगर ये जरूरी नहीं है। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस एरिया पे ट्राई करना कि आप यहाँ पे अपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड आप क्लोज कर दो। तो अगर हम इसका शॉर्ट पोजीशन भी देखें तो शॉर्ट पोजीशन व्हाट आई थिंक इज कि हम इस साइड पे करेंगे और वहां से हमें बड़े आराम से 11% की ट्रेड मिल सकती है। 11% की ट्रेड का मतलब विद 10x लेवरेज 110%। इजंट इट ह्यूज गाइस? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अभी तक की वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आगे भी हम बात करते हैं वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट पर और डेली चार्ट को भी स्टडी करने का ट्राई करते हैं। तो डेली चार्ट पर भी अगर आप देखो तो ये एरिया में हमने 3 बार इस एरिया को टेस्ट किया और यहाँ पे एक बार और, तो 4 बार हमने इस एरिया को टेस्ट किया, हम सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर पाए। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी इतनी बार टेस्ट किया और डेली कैंडल्स हमारी सब नीचे। बट अगर आप यहाँ देखो, जब हमने इसको जब सक्सेसफुली ब्रेक किया था तब हमारी डेली कैंडल्स ऊपर की तरफ क्लोज हुई थी, विच वाज अ क्लियर इंडिकेशन। तो इस एरिया के ऊपर अगर आपको लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है तो डेफिनेटली आप 4 आवरली और डेली कैंडल पे नजर बनाए रखना, क्योंकि वही आपको इंडिकेशन देगा कि क्या हम इस एरिया को ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी एच बार एक बहुत बढ़िया बुल ट्रेंड में है, जहां पे अभी तक हमने कुछ भी कोई स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, आप कह सकते हो हमने स्ट्रॉन्ग डंप या स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं देखी है। तो हो सकता है क्योंकि हम बहुत टाइम से, हम ऑलमोस्ट 20 जुलाई से लेके अक्टूबर का महीना, नवंबर भी स्टार्ट हो गया है अब तो 20 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5वां महीना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम बहुत टाइम से एक बुलिश मोड में है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल जाए, तो हम कुछ टाइम के लिए साइडवेज भी चल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है।
आरएसआई में अगर हम देखें तो हमें आरएसआई में इस समय कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, कोई भी हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रही है, तो आरएसआई के थ्रू भी हम इस समय कुछ भी पता नहीं लगा सकते। देखने वाली बात ये होगी क्या अब हम आने वाले दिनों में इस एरिया को ब्रेक कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर हम इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए फिर हम देखेंगे क्या हम इस एरिया को सपोर्ट ले पाते हैं इस ब्लैक लाइन पे। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती है जो आप अपनी 0.3443 लेवल पे क्लोज कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हैप्पी धनतेरस गाइस, हैप्पी धनतेरस। टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।